हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, है ना। क्लास नाइन्थ का गणित पढ़ रहे थे। तो चलिए इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आगे की चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बोर्ड मास रूल पढ़ा था। ठीक है बच्चों, हमने पिछले क्लास में क्या सीखा था? बोर्ड मास रूल। ठीक है। तो कोई बच्चा बताएगा कि क्या होता है बोर्ड मास रूल? किसी को याद है? किसी को याद है कि बोर्ड मास रूल क्या होता था? थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे तब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। किसी को मालूम है? ओके, वेरी नाइस। तो बच्चों, बोर्ड मास में ये जो बी होता था ये ब्रैकेट को शो करता था। ओ ऑफ डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सबट्रैक्शन होता था। तो चलो इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं और हर एक चीज को रिवाइज कर लेते हैं। चलो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, इसको आप लोग सॉल्व करो और इसका उत्तर देने का प्रयास करना सभी लोग पोल सेक्शन में। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके उत्तर नहीं देगा और कोई भी बच्चा चैट सेक्शन में उत्तर दे ही नहीं सकता है क्योंकि मैंने बंद किया हुआ है। तो अगर आपको उत्तर देना है तो सिर्फ और सिर्फ पोल में जाइए और इसका उत्तर करिए। बाकी लोग भी इसका उत्तर करिए, ठीक है। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए। सर मैंने कर दिया। बहुत ही बढ़िया, अगर आपने इसका कर दिया ठीक है। बट हाँ, कोई बच्चा माइक ऑन करके नहीं बोलेगा। सर नोटबुक में करके दिखा सकते हैं। हाँ बिल्कुल दिखा सकते हैं। एक सेकंड में देख लेता हूँ। कैमरा बेटा सीधा करो, मेरे को तिरछा। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। अब कैमरा बंद कर लीजिए। बच्चों, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड है, तो जल्दी से जाइए और इसका उत्तर करिए। सिर्फ 10 सेकेंड। सर हमारा स्क्रीनशॉट नहीं चल रहा। क्या बोल रहे हो बेटा? सर हमारा स्क्रीनशॉट नहीं चल रहा। आ, ऐसा क्यों हो सकता है? स्क्रीनशॉट का कुछ लेना देना है ही नहीं नेटवर्क से। मैं अब क्या आपको क्या ही सजेशन दूंगा। ओके बच्चों, अब हम पोल बंद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत हो गया टाइम। अब हम पोल बंद कर रहे हैं। चलो, और चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए चैट सेक्शन में। ओके।
ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ कि आखिर ये कैसे होगा। देखो बेटा, सवाल आपका था 13 माइनस 4, और ये दोनों ही चीजें ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाइड बाई 3। तो मैंने आपको सिखाया था बोर्ड मास रूल। तो बी फॉर होता है ब्रैकेट, ओ फॉर होता है ऑफ, और डी फॉर होता है डिवीजन, एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सबट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तुम देखो ध्यान से, तो ये ब्रैकेट है, ये भी अपने आप में मतलब एक ब्रैकेट है ना, इस तरीके से ब्रैकेट लगा हुआ। तो हमें इस ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करना होगा। तो 13 में से 4 जाता है तो क्या आता है, बताइए। 13 में से 4 जाता है तो क्या आता है, 9 आता है। अब इस 9 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किसके साथ में बेटा, 3 के साथ में। अब मल्टीप्लाई करा दो, 9 3 जा 27। So the correct answer will be A part. So the correct answer will be A part. सबको क्लियर है, सबको क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलो बच्चों, अपने नोटबुक में नोट करो आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है विभाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो हम लोग एक न्यू टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, विभाजकता के नियम। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सर आप पहले समझा दीजिए ये क्या होता है। बिल्कुल बेटा, वो तो हमें समझाना ही है, लेकिन सबसे पहले आप इसको नोट करो। ओके, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसका हेडिंग लगा लिया होगा। तो अब देखो ये होता क्या है, समझना। देखो नाम इसका है विभाजकता, विभाजकता, और हम लोग विभाजकता के नियम सीखने वाले हैं। सर पता चल गया मुझे। ठीक है, तो आप ये इसमें सीखोगे, बेटा माइक बंद रखिए। आप इस वाले टॉपिक में ये सीखोगे कि कोई भी दिया गया नंबर, ठीक है, कोई भी दिया गया नंबर किसी संख्या से विभाज्य है या नहीं है। तो हम लोग चेक करेंगे 2 के लिए, 3 के लिए, 5 के लिए, है ना, 4 के लिए भी चेक करेंगे बेटा। ठीक है, फिर हम लोग 6 के लिए भी चेक करेंगे, है ना। बहुत सारी चीजों को हम लोग को अभी सीखना बाकी है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि मान लो ऐसे एक नंबर दे देगा, मान लेते हैं लिखा हुआ है 246, बोलेगा कि बताओ क्या यह 2 से विभाज्य है। ठीक है, इस प्रकार से सवाल आएंगे, क्या ये 2 से विभाज्य है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो वो वाली चीज है ना, यस सर। वो वाली चीज। तो सर आप इकाई के अंक से पता चलता है। सारे बच्चे पहले माइक बंद रखिए, एकदम माइक बंद होना चाहिए सारे बच्चों का। कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा। हाँ, अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ बोलना है ना, कुछ बताना है, तो चैट सेक्शन का यूज करिए। तो हमने ये बोला कि अगर आपको ये पता करना है कि इस नंबर से, मतलब ये नंबर 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा कि नहीं, तो उसके लिए आपको कुछ नियम सीखने पड़ेंगे, और वही नियम मैं आपको यहाँ पे अब पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो सीखते हैं कि कोई नंबर 2 से कब कटेगा। तो देखो बेटा, कोई भी नंबर, कोई भी संख्या 2 से तभी कटेगा जब उस नंबर की, है ना, इकाई का अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या फिर 8 हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं कि आपने एक नंबर ले लिया, सपोज दैट 5328 ले लिया। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि क्या ये 2 से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य होने के लिए जो इसका इकाई का अंक है, जो कि ये, ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहला वाला अंक इकाई का अंक होता है, इसके बाद वाला दूसरा अंक दहाई का अंक होता है। ठीक है, तीसरा वाला अंक, ठीक है, सैकड़ा होता है। ठीक है, सैकड़ा। फिर चौथा वाला अंक हजार वाला होता है। ठीक है, समझ नहीं समझ रहे हो, आप सभी लोग जानते होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख एंड सो ऑन। तो रूल ये है कि किसी भी संख्या को अगर 2 से विभाजित होना है, तो उसका जो इकाई का अंक है, या तो वह 0 हो जाए, या तो वो 2 हो जाए, या तो 4 हो जाए, या तो 6 हो जाए, या फिर 8 हो जाए।
अगर इसमें से कोई भी संख्या इकाई के अंक पर है, समझ लो वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो बताओ ये 8 है, क्या 8 यहाँ पे लाई नहीं करता है रूल में, नियम में तो 8 है ना बेटा। इसीलिए 5328 2 से विभाज्य होगा। सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले इतना बताओ। यस सर। सारे बच्चे माइक नहीं ऑन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ चैट में आंसर करेंगे। हाँ, अगर आपका कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तब माइक ऑन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपका कोई जेन्युइन डाउट हो तो। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या तो आप नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप सभी लोग बताइए कि क्या 250 2 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखो एक बच्चा रीजन भी लिख रहा है कि सर लास्ट डिजिट 0 है, तो उसको आप इकाई का अंक बोल सकते हैं, या फिर अगर आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। इकाई के अंक को इंग्लिश में बेटा बोलते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। ओके, तो अब ध्यान से देखो, तो इसका इकाई का अंक 0 है, 0 है, और रूल में देखो 0 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कि अगर 0 हो जाएगा तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। चलो, हमने एक रूल ये पढ़ लिया। बच्चों अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी, बस 1 सेकंड रुक जाइए। एक सेकंड रुक जाइए बस। देखो अब स्क्रीन मेरी दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है बेटा, दिखाई दे रही है। ओके, चलो अब हेडिंग लगा दो। अब हेडिंग लगा दो बेटा, 3 से विभाज्यता। अभी के लिए हमने सिर्फ 2 के लिए पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे 3 से विभाज्यता, ठीक है। तो इसका रूल ये कहता है कि किसी भी अंक के लिए, है ना, किसी भी अंक के लिए अगर आप ये देखना चाहते हैं कि वह 3 से विभाज्य है या नहीं है, तो आपको करना क्या होगा, आपको उनके अंकों को जोड़ना होगा। यहाँ पे देखो 528 लिखा है, तो यह किन किन अंकों से मिलकर के बना है। तो एक अंक है 5, दूसरा अंक है 2, और तीसरा अंक है बेटा 8। तो इन अंकों का योग आप ज्ञात कर लीजिए। योग मतलब जोड़ करके आंसर पता कर लीजिए। 5 और 2 7 होता है, 7 और 8 15 होता है। तो जोड़ने पर जो भी संख्या आती है, अगर वह 3 से विभाज्य है, अगर वह 3 से विभाज्य है, तो दी हुई संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। ये है इसका रूल, ये है इसका नियम। मनजीत के नाम से जो भी है, बार बार वाई टाइप मत करो, सिर्फ एक बार वाई टाइप करो, अदरवाइज मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। बिल्कुल सही। तो 15 जो है ना बेटा, वो 3 से कट जाएगा, और जब 15 कट जा रहा है, इसका मतलब 528 भी कट जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 528 3 से विभाज्य होगा। सबको समझ में आ गई मेरी बात? अगर हाँ तो वाई टाइप करो, और अगर नहीं तो एन टाइप करो।
ओके बच्चों, अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, चलो बताओ, क्या ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं? जल्दी से पता करो। क्यों विभाज्य है, इसका रीजन भी बताइएगा आप सभी लोग। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ बच्चे पूरा डिटेल में आंसर दे रहे हैं कि हाँ सर, इसको जोड़ने पर, इसको ऐड करने पर 27 आ रहा है, और 27 यानी कि 27 3 से विभाज्य है, और जब ये 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो देखो बेटा, ये सब रूल पढ़ने से आपको फायदा क्या हो रहा है, ये भी जानो कि फायदा कि क्या हो रहा है। फायदा ये हो रहा है ना कि आप इतनी बड़ी संख्या को भाग देने से बच जा रहे हो। अदरवाइज चेक करने के लिए आपको इतना लंबा भाग देना पड़ता। सोचो कितना आसान है, इसको जल्दी से ऐड कर लो, है ना। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आए उसको देख लो कि क्या वह रिजल्ट 3 से विभाज्य है कि नहीं है। अगर वह रिजल्ट 3 से विभाज्य है तो यानी कि वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। कितना आसान है ये, बताओ। ये सब नियम आसान है कि नहीं आपकी जो डेली लाइफ है, जो डेली मैथमेटिक्स वाले टास्क हैं, उनको आसान करने के लिए। बताओ सही है कि नहीं, सही चीज है। बिल्कुल, यहाँ पे वही सारी चीजें बताई जा रही हैं जो कि आपको गणित पढ़ने के लिए एकदम सर जरूरी आपकी है। आवाज नहीं आ रही है मुझे। बाकी बच्चे बताइए, क्या मेरी आवाज आ रही सर है कि आवाज नहीं? नहीं आ रही है। बाकी बच्चे बताएंगे कि क्या आवाज आ रही है मेरी। ओके, सर जो आपने बताया उसकी कोई आवाज नहीं आई, यानी आपकी कोई आवाज नहीं आई। बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना। सर बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। आ तो रही है बेटा, सब बच्चे बोल रहे हैं आ रही है। ठीक है, देखो एक उपाय बताता हूँ, देखो मेरी बात सुनो। अगर आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो सर आवाज रिपीट हो रही है। आप लोग माइक ऑन करोगे तो बेटा रिपीट होगा ना। माइक बंद रखना है, सबको माइक बंद रखना है। ठीक, हाँ इसी तरीके से सब लोग बंद रखिए। रियाज अली के नाम से जो बच्चा है, बंद रखिए माइक। तो हमने ये बोला कि अगर आपको आवाज सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तो क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो। सर आवाज ठीक है नहीं बेटा। आ रही है। सर बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। हमने यहाँ पे लिख दिया, जिसको भी आवाज नहीं आ रही है वो क्लास को रीज्वाइन कर लो। ठीक है, एक बार क्लास को रीज्वाइन करोगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। चलो बच्चों, अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। सारे बच्चे बताएंगे कि क्या 500, ठीक है 529, ठीक है 529 3 से विभाज्य है या नहीं है। सारे बच्चे बताइए, क्या 529 3 से विभाज्य है या नहीं है। क्यों नहीं होगा विभाज्य, क्यों नहीं होगा, रीजन कौन बताएगा। नहीं होगा सर, क्योंकि इनका सम 16 है। बहुत बढ़िया, राजू निर्माण के नाम से जो भी बच्चा है, वेरी नाइस। नो, क्योंकि 16 3 का टेबल में नहीं आता। बहुत बढ़िया, देखो यही जरूरी चीज है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ
उसका रीजन पता होना चाहिए कि सर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। तो इनके अंकों को आप ऐड करिए, ठीक है बेटा। ऐसे ही सीखते रहो, है ना, ऐसे ही सीखते रहो बेटा, बहुत अच्छी चीज, ठीक है, बहुत ही अच्छी चीज है ये, ऐसे ही सीखते रहो। तो आप इनके अंकों को जोड़ लीजिए, 5 और 2 7 होता है, और 9 और 7 होता है 16 है। अब 16 3 से कैंसिल ही नहीं होगा, कटेगा ही नहीं। तो जब ये 16 नहीं कट रहा है, इसका मतलब 529 भी नहीं कटेगा। इट मीन्स 529 3 से विभाज्य नहीं होगा, ठीक है बेटा, नहीं होगा। सबको क्लियर है, सबको क्लियर है? ओके ओके। अब हेडिंग लगाइए 4 से विभाजकता का नियम। अंजू पंचाल के नाम से जो भी बच्चा है, क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लो। सारे बच्चे बता रहे हैं कि मेरी आवाज आ रही है, बस आप ही एक हो, हाँ, यानी कुछ तो प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इशू है। एक बार आप क्लास को रीज्वाइन तो करो। अंजू पंचाल के नाम से आप हो ना? अंजू, एक सेकेंड। अगर आवाज नहीं आ रही है तो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। ठीक है सर, 4 से तब डिविजिबल होगा जब ये 2 से होगा। नहीं नहीं, पवन के नाम से जो बच्चा है, ये ऐसा नहीं होता। रूल इसका ये बोलता है, ठीक है, रूल ये होता है कि अगर 4 से विभाजकता का आपको नियम सीखना है, तो जो लास्ट के 2 डिजिट है ना बेटा, जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, उसको आपको 4 से डिवाइड करना होगा। अगर वह 4 से डिवाइड हो गया, तब समझ लो कि पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2024, ठीक है, 2024 लिखा हुआ है। अब इसका अंतिम 2 अंक देखो, अंतिम 2 अंक, यह 2 अंक 4 से विभाज्य हो गया, तब पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। और अगर यही 2 अंक 4 से विभाज्य नहीं हुआ, तो विभाज्य नहीं होगी वह संख्या। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, टेबल पढ़ेंगे, तो 4 छक्के 24 होता है, 0 बचता है शेष गुड पर, इवनिंग यानी सर। कि डिवाइड हो रहा है, तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। सारे बच्चों को समझ में आया 4 से विभाजकता का नियम? सारे बच्चों को समझ में आया? जिसको नहीं आया वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है, क्लियर है? ओके, देखो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। हमने ये बोला कि अगर आपको चेक करना है कोई संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं, तो उसके लिए आपको उस संख्या का, ठीक है, उस संख्या का अंतिम 2 अंक देखना पड़ेगा कि क्या वो अंतिम 2 अंक, ठीक है, 4 से विभाज्य है या नहीं है। अगर वह अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होगा ना बेटा, तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 16 लिखा है, इसका अंतिम 2 अंक। अब इस अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देकर के देखो क्या ये विभाजित हो रहा है। माइक नहीं ऑन करिए। तो हाँ, बिल्कुल ये विभाजित हो जा रहा है, इसीलिए 5016 भी 4 से विभाज्य होगा। सबको अब क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर आवाज कम आ रही है। बेटा अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, अब मैं आपसे एक सवाल तो पूछता हूँ। मैंने अभी ज्वाइन करी है क्लास, क्योंकि पापा नहीं थे घर। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? मैंने अभी अभी ज्वाइन करी है क्लास, क्योंकि पापा नहीं थे घर। तो बेटा क्लास को टाइमली ज्वाइन किया करो ना। जो क्लास की टाइमिंग है वो कितने बजे से है? तो क्लास की टाइमिंग है साढ़े 5:30,
5:30 बजे, है ना? 5:30 बजे तक किसी भी हाल में आप ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है? हेलो ओके। सर। सर हाँ अभी आया बताइए। हूँ मैं काम से, छुट्टी लेके अच्छा आया हूँ अच्छा बल्कि इसकी क्लास से जी। काम पे गया था, फोन एक ही घर पे। अच्छा अच्छा सर, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। थोड़ा लेकिन सा ज्यादा आवाज से कम आ रही है सर। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी अब आ रही है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं सर, ठीक है। बट यही है कि अगर ये बच्चा मान लीजिए क्लास अभी के लिए नहीं ज्वाइन कर पाता है, तो इन बच्चों के लिए क्लास को दोबारा से ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया जाता है 8:30 बजे, ठीक ठीक है है? सर। हाँ, तो ये चीज। ओके, तो अब हम लोग क्लास को आगे सर ये बढ़ाएंगे। सारी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल, ये जितनी भी संख्याएं लिखी गई हैं वो 4 से विभाज्य होंगी, ठीक है? चलो मैं आपको सिखा देता हूँ ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं, एक बार और बता देता हूँ। जैसे कि मान लो एक संख्या दे देते हैं हम, ठीक है? एक संख्या हम दे देते हैं ऐसे। अब आपको पता करना है कि क्या ये संख्या, ठीक है, क्या ये संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है, ठीक है या नहीं? सर नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं है? रीजन क्या है इसका? सर क्योंकि 45 है, 45 फोर्थ की टेबल में नहीं आता। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। जो 45 है वो 4 से कैंसिल ही नहीं होगा, ठीक है? तो जब 4 से कैंसिल नहीं होगा, इट मीन्स ये पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से कैंसिल नहीं होगी, ठीक है बच्चों? चलो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये 4 से विभाजकता का नियम सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे 5 से विभाजकता का नियम। हेडिंग लगा दीजिए अपनी कॉपी में या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अब 5 से विभाजकता का नियम अगर आपको सीखना है तो इसका रूल बेटा ये बोलता है कि अगर किसी भी संख्या, है ना, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर अगर या तो 5 हो जाए, ठीक है, या फिर 0 हो जाए, तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। देखो, इस वाली संख्या का जो अंतिम अंक है या फिर इसका इकाई का अंक अगर हम बात करें तो इसका इकाई का अंक 5 है और इसीलिए पूरी की पूरी संख्या 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी। ये 5 से क्या होगी? विभाज्य होगी, ठीक है? सबको समझ में आया? तो उस हिसाब से बताइए कि क्या यह वाली संख्या 5 से विभाज्य होगी या नहीं? सारे बच्चे बताएंगे कि क्या 120 5 से विभाज्य होगी? यस, यस बेटा, बताइए सारे बच्चे। अच्छा, क्यों होगी? अब सब बच्चों इसका रीजन लिखो, सारे बच्चे इसका रीजन लिखिए। सर विभाज्य होगी क्योंकि इस इसके पीछे 0 है इसलिए। ठीक है, क्योंकि इसके इकाई का अंक या फिर इसके लास्ट में जो संख्या अंक लिखा गया है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या है? 0 है, 0। आई थिंक सबको समझ में आ गया, ठीक है? तो अगर सबको समझ में आ गया तो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है? सर ये कॉपी में लिखना है। हाँ, ये कॉपी पे लिखना है या फिर अभी के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है? देखो, नोट्स बनाते रहो, मैं किसी भी दिन आपका नोट्स चेक करूंगा, ठीक है? इसलिए सारे बच्चे नोट्स जरूर बनाइए। बिल्कुल। चलो, अब कुछ सवालों को हम लोग हल करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन और मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ और पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल में। जी हाँ बिल्कुल पवन, अभी हम लोग 6 के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ सवालों को हल करेंगे। इन सवालों को हल करिए और इसका उत्तर करने का प्रयास करिए पोल में। सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल में। कोई बच्चा चैट सेक्शन में जवाब नहीं दे पाएगा क्योंकि मैंने चैट सेक्शन बंद किया है और आपको माइक भी नहीं ऑन करना है बेटा। सर आवाज नहीं आ रही।
बेटा मैंने कहा कि इसका उत्तर करिए आप पोल सेक्शन में, कमल गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा है। आवाज आ रही है? सारे बच्चे इसका उत्तर करने का प्रयास करिए पोल में, ठीक है? सिर्फ आपके पास 10 सेकंड है। 10 सेकंड के बाद हम ये पोल बंद कर देंगे। अभी तक 8 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है, अभी भी 8 बच्चे बच जाते हैं। जल्दी से जो बच्चे उत्तर नहीं किए हैं उत्तर करिए। जिन बच्चे ने उत्तर दे दिया है वेल एंड गुड है। ओके बच्चों, हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं, ठीक है? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए चैट सेक्शन में, जल्दी से इसका उत्तर करिए चैट सेक्शन में। ओके बच्चों, देखो लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? तो 2 से विभाजकता का नियम मैंने ये सिखाया था कि इसका इकाई का अंक, ठीक है, या तो 0 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या तो 4, या तो 6, या तो 8। इनमें से अगर इकाई का अंक कोई सा भी होगा ना, तो हम लोग तुरंत बोल देंगे कि हाँ सर, ये वाली संख्या 2 से विभाज्य होगी। आप बताओ, इसका इकाई का अंक 1 है तो सिंपल सी बात है, ये विभाज्य नहीं होगा। इसका इकाई का अंक 3 है, ये भी 2 से विभाज्य नहीं होगा। इसका इकाई का अंक 5 है, ये भी विभाज्य नहीं होगा। लेकिन इसका देखो इकाई का अंक 4 है, देखो 4 यहाँ पे पड़ता है, इसका मतलब सी वाला उत्तर आपका सही होगा। सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर है? ओके, तो देखो इसका करेक्ट उत्तर सी वाला पार्ट होगा। चलो अब आपकी स्क्रीन पे एक और सवाल आने वाला है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, इसका उत्तर करिए आप सभी लोग पोल सेक्शन में।
कोई भी बच्चा ठीक है माइक ऑन करके नहीं बताएगा और ना ही इसका उत्तर करेगा चैट सेक्शन में। हालांकि चैट सेक्शन में तो कर भी नहीं पाएंगे आप लोग क्योंकि मैंने बंद किया है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर करिए। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम पोल बंद कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं। सर 2 मिनट रुको, मेरा रह गया है। बेटा अब इसका उत्तर करो आप चैट में, रियाज अली के नाम से जो भी बच्चा है। यस सर। ठीक है, चैट में बताइए, मैं आपका आंसर देख लूंगा। चैट में बताइए। ओके, वेरी नाइस। तो अभी के लिए ध्यान से देखो, लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। तो याद करो, मैंने 3 से विभाजकता का एक नियम सिखाया था कि अगर सभी अंकों का योग ठीक है 3 से विभाज्य होगा तब तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसको जोड़ लो ना, इनके अंकों को आप ऐसे जोड़ दो। तो 6 3 9, 9 और 9 18, 18 2 20 और 3 23। बताओ क्या 23 3 से विभाज्य होता है बेटा? उत्तर है नहीं। तो जब 23 3 से विभाज्य नहीं होता है तो यानी कि यह संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। अब चलो इसको ऐड करो, एक सेकेंड। ठीक है, अब इसको भी आप क्या करो, ऐड करो। 7 + 2 + 6 + 7 + 1, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 7 22, 22 और 1 23। फिर से 23 आ गया, 23 तो विभाज्य होगा नहीं, इसलिए ये संख्या भी विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, चलो अब इस वाले संख्या को ध्यान से देखो। 1 0 सॉरी 1 + 0 + 5 + 3 + 4। एक में 0 जोड़ो, एक आया
6 होता है, 6 3 9, 9 4 13, ये भी नहीं होगा। अब ये लास्ट वाला देख लो बेटा, जहां तक हमको लगता है ये हो जाना चाहिए, देख लेते हैं। चार और 3 7 होता है, 7 6 13, 13 5 18, जीरो का कोई सेंस है नहीं। अब बताओ 18 क्या 3 से विभाज्य है? जी हाँ बिल्कुल है। तो जब 18 3 से विभाज्य है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाज्य होगी। सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? और दोबारा सुन। हाँ क्या बोल रहे हो आप? कुछ बोल रहे हो क्या बेटा? सर ये ऐसे कह रही है, दोबारा समझा दो। अच्छा, तो क्या नहीं समझ में आया? मैं वही तो जानना चाहता हूँ, अगर आप बता सको तो बताओ, क्या नहीं समझ में आया? कौन सी लाइन नहीं समझ में आई? बताइए क्या नहीं समझ में आया, तब तो हम बताएं आपको, या तो पूरा बताएं फिर। पूरा बता प्रीति दें? बता दे। चलो एक बार मैं और समझा देता हूँ। देखो हमें क्या करना है, हमें इनके अंकों का योग निकालना है। और अंकों का योग, सुनो बेटा, माइक ना ऑन करो। कौन है ये? रविंदर बामनिया करके ना। तो हमने ये कहा कि इनके अंकों का आप क्या कर लो? योग निकाल लो। अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तब वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो 23 जो है वो 3 से कटता ही नहीं है, इसीलिए यह संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, सिर्फ और सिर्फ यह वाली संख्या कटेगी। ठीक है बच्चों, चलो अब ये वाला सवाल लगाओ। चलो ये वाला सवाल लगाओ। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए, ठीक है, सारे बच्चे इसका उत्तर करिए। बेटा आपके पास सिर्फ और सिर्फ अब 10 सेकेंड हैं, सिर्फ 10 सेकेंड।
सर क्या हुआ? ओके बच्चों, अब ये हम बंद करते हैं, ठीक है, और चैट ऑन करते हैं। चैट में अब इसका उत्तर करिए। यस, चैट में इसका उत्तर करिए आप। ओके ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर इसका आंसर ए होगा, क्योंकि 64 4 से डिवाइड होता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कुछ बच्चे बहुत ही शानदार हैं, पूरा रीजन तक बता रहे हैं कि सर ये ऐसा होगा तो क्यों होगा। ऐसा आप सभी लोग करा करो, है ना। इससे ये पता लगेगा ना कि आप एक दूसरे का आंसर कॉपी नहीं कर रहे हो, बल्कि अपने मन से आंसर कर रहे हो, है ना। तो रीजन सहित यानी कारण सहित आंसर अपना दिया करो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो लिखा गया बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। तो 4 से विभाजकता का नियम ये था कि अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक 4 से कट जाना चाहिए, 4 से विभाज्य हो जाना चाहिए। क्या 23 4 से विभाज्य होता है? नहीं, तो इसलिए ये संख्या भी नहीं होगी। क्या 82, देख लो ना बेटा, 82 होता है 4 से, एक बार देख लो, 4 दूनी 8, 2 बच गया शेषफल, ठीक है, हो ही नहीं पाएगा। करने का मतलब ये है। चलो ये भी खत्म। 50, 50 को भी भाग दे के देख लो बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, 50 को भी भाग दे के देख लो। तो 4 एकम 4, 5 से 4 गया 1, 4 दूनी 8, 2 बताओ शेषफल बच गया, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ना ये ना ये ना ये, सिर्फ यही बचा। अब देख लो 64 है, क्या 64 4 से कट जाता है? ठीक है, कट जाता है। एक बार दे के देख लो, 4 एकम 4, 4 छके 24। ठीक है बेटा, पूरी तरीके से कट गया। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, इसका उत्तर होगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? ठीक है, चलो एक और सवाल करो, जल्दी से एक और सवाल करो, जल्दी से इसका, हाँ इस सवाल को सॉल्व करो और इसका उत्तर दो आप लोग। पोल सेक्शन में देना, ठीक है बेटा, पोल सेक्शन में देना।
सर स्क्रीनशॉट नहीं चल रहा। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो? स्क्रीनशॉट नहीं चल रहा। स्क्रीनशॉट नहीं चल रहा? तो बेटा ये आपके फोन में ही कुछ ना कुछ इशू है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अदरवाइज चलना चाहिए, कोई इशू नहीं होना था। ठीक है, चलो सर बच्चों अब स्क्रीनशॉट लेना इसका। हाँ सर हाँ स्क्रीनशॉट लेना। हाँ ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। मेरे को लगा कि आप ये पूछ रहे हो कि सर स्क्रीनशॉट नहीं चल रहा। लेने को ले सकते हो, कोई इशू नहीं है बेटा। चलो अब चैट में इसका उत्तर करो, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। तो 5 से विभाज्य होने के लिए या तो अंतिम अंक 5 हो या फिर 0 हो। क्या ये 5 है? नहीं। क्या ये 5 है? नहीं। क्या ये 0? नहीं, कुछ भी नहीं है ना इस तरीके का। तो ये ना तो ये होगा, ना तो ये, ना तो ये देखो अंतिम में 0 है। यही वाला उत्तर आपका सही होगा। ठीक है, आई थिंक सारे बच्चे ये सीख पा रहे होंगे। चलो बच्चों, तो ये क्लास यहीं तक ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कुछ डाउट है? गुड इवनिंग बेटा। गुड Good इवनिंग evening. सर। गुड इवनिंग। किसी के गुड लिए इवनिंग डाउट है? सर। ओके, गुड इवनिंग, बाय बाय। कुछ भी बाय। डाउट है तो आप पूछ लीजिए। टेस्टी सी।